So we'll continue with lichens. लाइकन्स पढ़ रहे थे हम लोग. आज बताने वाले थे स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन्स या ग्रुप ऑफ लाइकन्स. चल रहा है ना सही? ठीक. The first lichen group which we will discuss is the crustose lichen. Crustose lichen. Okay. Crustose lichen सबसे पहले उगने वाला लाइकन है. किसी भी बेयर एरिया पे, पत्थर हो, है ना, या फिर लकड़ी हो, कुछ भी हो जहाँ पे वेजिटेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जन्म लेगा, दैट इज लाइकन. खास करके दैट इज क्रस्टोस लाइकन, है ना. क्रस्टोस लाइकन इज लाइक पैचेस की तरह होते हैं, है ना. इट ग्रोस, सबका डायग्राम दिखाएंगे लास्ट में. ऑन सबस्ट्रेटम लाइक पैचेस, है ना. पैचेस के फॉर्म में इसमें कोई रूट, शूट, स्टेम, ठीक है, लीफ, ऐसा कुछ नहीं दिखता. सिंपली पता चलेगा कि कुछ रखा हुआ है सबस्ट्रेटम के ऊपर. ठीक, लाइक पैचेस. It attached to substratum at several points. Several points. ये बहुत सारी जगहों पे अटैच हो रखा है सबस्ट्रेटम से विदाउट एनी स्पेशल स्ट्रक्चर. विदाउट एनी स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि राइजिंग्स कहेंगे, राइजोइड कहेंगे, डिस्क कहेंगे, रूट कहेंगे, ये सब स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया. लेकिन इसके केस में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है. सिंपली जो पैच है वही अटैच है सेवरल पॉइंट्स विद सबस्ट्रेटम विदाउट एनी स्पेशल स्ट्रक्चर. ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं हम इसके क्रस्टोस लाइकन के. ग्राफिस वन एग्जांपल हो गया. दूसरा लेकानोरा. लेकानोरा अनदर एग्जांपल ऑफ लाइकन. ठीक है, लेकानोरा इट इज आल्सो नोन एज ब्रेड ऑफ हेवन, आल्सो नोन एज, खाया जाता है इसको, नोन एज ब्रेड ऑफ हेवन. किसने कहा इसको? द ज्यूस पीपल. ठीक है, ज्यूस पीपल इसको क्या पुकारते थे? ब्रेड ऑफ हेवन. खाया जाता है इसको. नेक्स्ट इज राइजोकार्पन. राइजोकार्पन, दिस इज अनदर लाइकन, इट इज एडिबल. चौथा एग्जांपल हो जाएगा डर्मेटोकार्पन. डर्मेटोकार्पन, this also edible and it is known as stone mushroom, known as stone mushroom. इसमें से इंपॉर्टेंट है आपको ग्राफिस, लेकानोरा. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं, दूसरा लाइकन देखते हैं, फोलियोस लाइकन. थोड़ा सा एडवांस लाइकन है एज कंपेयर टू क्रस्टोस लाइकन. ये भी पैचेस के फॉर्म में ही रहता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है at several points less than that of the crustose lichen. ठीक ना, several points से सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं with a special structure called rhizines. Okay, it is also in more or less patches form. पैचेस फॉर्म में रहता है, अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से, attached with substratum
with attached with substratum, attached to substratum होगा, attached to substratum with the help of special structure. ये क्वेश्चन आता है, कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिससे फॉलियोस लाइकन अटैच रहता है सबस्ट्रेटम पे? और राइजाइन्स, RHIZINES ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। राइजाइन्स कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? सो इट इज प्रेजेंट इन लाइकन। कौन सा लाइकन? फ्रूटिकोस, फॉलियोस लाइकन। ओके, फॉलियोस लाइकन से यही क्वेश्चन आता है यहाँ से, राइजाइन से क्वेश्चन आता है। नाउ लेट मी डील विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल देखते हैं इसका। Pamela, Pamela, it is also known as rock flower, also known as rock flower. ये edible है, ठीक है, this is edible, it is edible lichen. एक और एग्जांपल देते हैं, पेल्टिका, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, द थर्ड वन, फ्रूटिकोस लाइकन। फ्रूटिकोस लाइकन मोस्ट एलाबोरेटेड और एडवांस टाइप ऑफ लाइकन बोल सकते हैं, है ना। इसका कंपैरिजन आप छोटे मोटे हर्ब्स के साथ कर सकते हैं। इट इज बुशी, है ना, बुशी attached to substratum, attached to substratum with a disc like structure। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम है ना, तो इस सबस्ट्रेटम से कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्रो किया हुआ रहेगा, इस तरीके से ग्रो किया हुआ रहेगा लाइकन, फ्रूटिकोस लाइकन, एंड दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिस्क। इसको हम लोग कहेंगे डिस्क, है ना। चलिए एग्जांपल बताते हैं इसका, बस इसमें डिस्क से क्वेश्चन आता है। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ का, क्लाडोनिया, क्लाडोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रूटिकोस लाइकन। इसको हम लोग also known as reindeer moss, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, reindeer moss, RENDER, reindeer moss, ओके, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देंगे, reindeer moss that is क्लाडोनिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इवर्निया, इवर्निया, और एक एग्जांपल दे रहे हैं, रामलिना, okay, it is used in perfume industry, used in perfume industry, परफ्यूम इंडस्ट्री, परफ्यूम बनाने के लिए। असनिया, USNEA, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, असनिया से क्यों बताते हैं। असनिया, इसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग लाइकन, also known as hanging lichen, that is why it is also known as, that is why it is also called as, ठीक है, all men's beard, all man beard,
ठीक है, इतना याद रखेंगे। ऑल्समैन बियर्ड, ऑल्समैन फिंगर किसको कहा गया था जी? ऑल्समैन फिंगर किसको कहा गया था? हेलो हेलो, ऑल्समैन फिंगर याद आ रहा है? प्रेसिडियोमाइसिटीज में एक प्रकार का फंगस था जिस, हाँ, क्या नाम है बताओगे? इट वाज नोन एज ऑल्समैन फिंगर, याद रखेंगे। यहाँ पे है ऑल्समैन बियर्ड। ये तीन प्रकार के लाइकेंस हो गए, इनके एग्जांपल्स हो गए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ लाइकेन। स्ट्रक्चर सबका डायग्राम लास्ट में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइकेन, है ना? तो लाइकेन में 95% क्या होना है? 95% होना है आपका फंगल पार्टनर, एंड 5% होंगे आपका एल्गी। इस तरीके से, इस तरीके से, है ना? इसको हम लोग कहेंगे अपर पोर्शन, और ये हो जाएगा लोअर। ठीक है, ये लोअर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से। सो अपर पोर्शन में ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होल्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग पोर्स। upper portion of the lichen pores pore called breathing pore, breathing, ये सांस लेने के लिए ब्रीदिंग पोर कहेंगे इसको। ये बिलो दिस लोअर पोर्शन में स्टोमाटा की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, स्टोमाटा की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, दैट इज कॉल्ड साइफेली। ओके, स्टोमाटा लाइक स्ट्रक्चर, stomata like structure for gaseous exchange, gaseous exchange। ठीक ना, गैसेस एक्सचेंज, इसको हम लोग कहते हैं साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जिपमर में एमसी। सो जिपमर्स और एम्स तो सब एक साथ हो गया, तो बोल सकते हैं जो टफ एग्जाम होगा, जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से। Cyphally, it is like a stomata which helps in the gaseous exchange present in lower portion of the lichen. This is what lichen, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं अपर पोर्शन में, बल्गी स्ट्रक्चर, सिंपली ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। दिस बल्गी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ दिस लाइकन, ठीक है ना? और इसको हम लोग कहते हैं सिफेलोनिक, सिफेलोडिया। ठीक है, सिफेलोडिया, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिफेलोडिया, CEPHALODIA, सिफेलोडिया। ठीक है ना? सिफेलोडिया इज a bulky structure which has increased the surface area of the line. Okay, cephalodia, cephalodia like a gall-like structure, gall-like structure has increased the surface area. ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा रखा है ताकि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके, एल्गी भी अच्छे से फ्लरिश कर सके। ओके, फिनिश, बताते हैं, आते हैं अब रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन। सो रिप्रोडक्शन, पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation, no need to explain, everybody knows what is fragmentation. Then progressive dead end decay, progressive dead and
डिके, इसका मतलब समझा रहा है। डेड एंड डिके का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइकन, ये लाइकन है ना, दिस इज लाइकन, इसके अंदर आपका एल्गल पोर्शन है इस तरीके से। डेड एंड डिके कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया डिके कर गया, ये वाला एरिया डिके कर गया, सड़ गया, ठीक है, ये वाला एरिया डिके कर गया, ये वाला एरिया डिके कर गया, ठीक है। ग्रीन पोर्शन इज द डिकेइंग पोर्शन, डिके एरिया, ठीक है, ये सब डिके एरिया है ना, ये सब सड़ चुका है। सो सड़ तो गए, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दिस एरिया, ठीक ना, ये वाला एरिया जो है, इसको हम बोल सकते हैं दे आर द इंडिपेंडेंट लाइकन्स, है ना, ये लाइकन्स है, लाइकन पोर्शन, ये लाइकन पोर्शन है ना, हाँ, एक्ट एज सिंगल लाइकन, सिंगल लाइकन की तरह करने लगे। तो डेड इंडिकेट के चलते यहाँ पे कितने सिंगल लाइकन बन गए? 1 2 3 4, है ना। सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? ओके 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 ओके, आज नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है कि तुम लोग का आवाज भी सही से नहीं आ रहा है। हाँ, चलो ये डेड इंडिकेट हो गया। दूसरा तरीका बताते हैं, तो टाइप थर्ड टाइप को हम लोग बोल सकते हैं सोरिडियास और इसीडिया टाइप, इसीडिया, ठीक है, इसीडिया, ISIDIA, इसीडिया, इसीडिया मेथड से देखते हैं इसीडिया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा लाइकन, ये रहा लाइकन, है ना, कि लाइकन ब्लू कलर फंगल पोर्शन, येलो कलर अलगल पोर्शन, इस तरीके से, ठीक ना। इस एरिया एक्चुअली बनता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, such structures are called इसीडिया, इसको इसीडिया बोलते हैं, ISIDIA, दिस इज इसीडिया, ये है इसीडिया, दीज आर इसीडिया, ये सब इसीडिया है, ओके। जैसे कि यहाँ पे हम बनाए थे ना सिफेलोडिया, सिफेलोडिया इट इज गॉल लाइक स्ट्रक्चर, गोल सा है, राउंड सा है, ओके, गॉल का तरह, लेकिन इसीडिया इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसीडिया इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसीडिया इज जनरली मीन फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लाइन, इट इज मीन फॉर increasing increasing the surface area of the lichen, but if it is falls off, but if it falls off from the main body, detached from the main body and falls on substratum, then it can give rise to a new lichen, है ना, lichen, ओके, यहाँ यहाँ कुछ ऐसे करे थे, हम्म हम्म, lichen, surface area of the lichen, but if it falls off या फिर detached from detached from हाँ, डिटेच का स्पेलिंग कुछ गड़बड़ होना है, अलग होना है, जो सही होगा फॉलो करेंगे। डिटेच फ्रॉम द मेन बॉडी, detached from the main body, falls on substratum, give rise to a give rise to new lichen, new mature lichen, mature lichen,
सर सिफलोडिया ऐसा नहीं कर सकता है? सिफलोडिया भी कर सकता है, इट कैन डू, सिफिलिडिया कैन डू, लेकिन सिफिलिडिया को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बल्बी स्ट्रक्चर है ना, मेन लाइकन से जुड़ा हुआ है बहुत लार्ज सरफेस एरिया से, कर सकता है ना, कर सकता है मैच्योर लाइकन, इट कैन डू, सिफिलोडिया टू कैन डू, ठीक है। ओके, डिटैच्ड होके इस तरीके से बनाएगा। नाउ एक और बताते हैं, लास्ट टाइप, दैट इज सोरिडिया। सोरिडिया, सोरिडिया का मतलब समझेंगे। सोरिडिया इट्स लाइक स्पोर ऑफ द लाइकन, इट इज आल्सो नोन एज spore of the lichen, spore of the lichen, like CH lichen. Okay, see how it makes, how it is constructed or how it is developed. For example, ये रहा आपका हाइफी, फंगल हाइफी, है ना। Sometimes what happens, कुछ हाइफी, छोटे छोटे हाइफी मिलके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके अंदर एल्गल पोर्शन भी रहता है इस तरीके से। सो इस तरीके से छोटे छोटे हाइफी मिलके कुछ इस तरीके से नेटवर्क बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, और उस बॉल के अंदर एल्गल पोर्शन भी रहता है इस तरीके से। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोरी। ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज कॉल्ड सोरी। ओके, सॉरी, सॉरी को बाहर हम निकाल के देखेंगे, सॉरी को बाहर निकाल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस इज हाइफी, फंगल हाइफी, ओके, गोल स्ट्रक्चर होगा सॉकर की तरह, और उसके अंदर प्रेजेंट है आपका एल्गल पोर्शन। ओके, व्हेन इट फॉल्स ऑन सबस्ट्रेटम, जैसे ये किसी सबस्ट्रेटम पे जाएगा, when it falls on substratum, then it can give rise to the lichen, एक lichen को जन्म दे सकता है ना। इसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन इज बाय सोरिडिया मेथड और सोरी, है ना। इस पूरे मेथड को हम लोग सोरिडिया मेथड बोलेंगे, लेकिन जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग कहेंगे सॉरी। सोरिडिया ये पूरे फेनोमेनन को कहेंगे, और ये जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज कॉल्ड सॉरी, ठीक है, ठीक है। सो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकन फ्रॉम सोरिडिया, बहुत बार पूछा हुआ सोरिडिया से इसीडिया से, ठीक ना। ये बहुत रेयर क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन पूछा है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके एंड फ्रैगमेंटेशन, है ना। तो आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसीडिया पे एंड सोरिडिया पे। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन सोरिडिया और एक्सप्लेन इसीडिया, सिंपली इट विल आस्क इसीडिया इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हाट, फंजाई, लाइकन, एल्गी, और एक और एग्जांपल दे सकते हैं, एक और ऑप्शन देख सकते हैं, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज लाइकन, सेम सोरिडिया के लिए भी होगा। ये हो गया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकन, व्हाई वी आर स्टडीइंग लाइकन, ओके। लाइकन का रोल क्या है, ठीक है, रोल ऑफ लाइकन इन नेचर, बता सकते हो आप लोग लाइकन किस लिए जन्म ले रखा है, क्या फंक्शन है लाइकन का, किन्हीं से, एनीबॉडी। इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन है तो उससे क्या फायदा मिल रहा है, हमें कोई मीटर यूज नहीं करना होगा, है ना, जांचने के लिए कि इस एरिया में पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली लाइकन ग्रो नहीं किया इसका मतलब ये एरिया पॉल्यूटेड है, ओके, ठीक है। बिसाइड दिस और भी इसका सिग्निफिकेंट है एनवायरमेंट में, सच एज कोई भी
पहाड़ इलाका है, कोई भी स्टोन इलाका है, रॉकी इलाका है, ठीक है। सो इस एरिया में, इस रॉकी एरिया में वेजिटेशन ग्रो करवाने में, ठीक है, वेजिटेशन ग्रो करवाने में सबसे पहला रोल जो होता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज लाइकन। इट इज द लाइकन व्हिच फर्स्ट ग्रो ऑन द स्टोन और द रॉक, है ना, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं है, नॉट इवन एल्गी, है ना, एल्गी भी नहीं है वहाँ पे। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेगा दैट इज लाइकन, है ना। पहले नॉर्मल लाइकन्स ग्रो करेगा, धीरे धीरे एडवांस लाइकन ग्रो करेगा, है ना। लाइकन्स ग्रो करेंगे इस एरिया पे, लाइकन सिक्रीट करते हैं कुछ वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करेंगे, है ना, साइट्रिक एसिड सिक्रीट करेगा, कार्बनिक एसिड सिक्रीट करेगा, ऑक्जेलिक एसिड सिक्रीट करेगा, जिसके चलते ये जो पत्थर है ये डिग्रेड होते जाएंगे और ये धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होते जाएंगे। सॉइल में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रिशन ट्रैप होगा उसके अंदर, वाटर ट्रैप होगा उसके अंदर, माइक्रोब्स भी ट्रैप होंगे उसके अंदर, उस सॉइल का न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ने लगेगा, फर्दर एडवांस लाइकन ग्रो करेंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा, एसिड रिलीज करेंगे, रॉक फर्दर टूटेगा, है ना, फर्दर टूटेगा, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा, माइक्रोब्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे देखते देखते इन 100 years और 1000 years ये जो स्टोन था इतना बड़ा, ठीक ना, ये धीरे धीरे एक लेयर बन जाएगा, एक सॉइल का लेयर बन जा रहा है यहाँ पे, एंड दैट सॉइल, दिस सॉइल promote the growth of trees। उससे पहले, हाँ, उससे पहले छोटे छोटे एल्गी भी ग्रो करेंगे, है ना। फाइनली फाइनली ये जो रॉक एरिया है ना, यहाँ पे वेजिटेशन, ये स्टेशनरी वेजिटेशन ग्रो कर जाएगा इस तरीके से। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सक्सेशन, सक्सेशन कहते हैं, ठीक ना। सक्सेशन कहने का मतलब होता है बैरन एरिया, रॉकी एरिया, कैटास्ट्रॉफ एरिया फाइनली कन्वर्ट हो जाना स्टेशनरी वेजिटेशन में, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। क्लास 12 में पढ़ोगे आप लोग सक्सेशन, दो प्रकार का सक्सेशन होता है, ठीक है, हाइड्राजन, जराक। जराक सक्सेशन कहने का मतलब होता है सूखे एरिया में, पथरीले इलाका में वेजिटेशन ग्रो कर जाना, तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। हाइड्रास कंडीशन कहने का मतलब पॉन्ड एरिया, तालाब था, वहां पे सिर्फ पानी ही था, लेकिन 1000 साल बाद वहां पे अच्छा वेजिटेशन ग्रो कर गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रास सक्सेशन। क्लास 12 में पढ़ेंगे उसको। सो यहाँ पे ये सब तो पूरा एक्सप्लेनेशन था रोल ऑफ लाइकन का, है ना। सो इन सभी रोल को एक शब्द में हम समराइज कर दे रहे हैं, दैट इज, इसको कहेंगे लाइकन इज, इसको कहेंगे लाइकन इज द पायनियर, पायनियर फॉर सक्सेशन, for succession, okay, that means it grows fast, it grows fast on rocky or watery area, है ना। ये हो गया। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये यही क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी और पूछेगा भी, है ना। लाइकन इज नोन एज पाइनियर फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। स्टेबल वेजिटेशन, है ना, स्टेबल वेजिटेशन ग्रोथ। सक्सेशन का मतलब ये समझ लेंगे। नेक्स्ट, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट लाइकन इज। हाँ, इस चीज को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हिंट दे देते हैं यहाँ पे। लाइकन secretes weak acid like
ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ऑक्सैलिक एसिड से कार्बोनिक एसिड से। दूसरा एग्जांपल, इट इज गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट? lichen is good indicator of what? Pollution. Which pollution? किस प्रकार का pollution ज्यादातर? एयर पोल्यूशन। सल्फर pollution। मतलब एयर पोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन एयर में भी पोल्यूशन हो सकता है, CO2 के चलते हो सके, है ना, CO2 के चलते हो रहा हो, या फिर और कुछ दूसरे नॉन फेवरेबल एयर के चलते भी हो सकता है ना। लाइकन जनरली ये इंडिकेटर है सल्फर पोल्यूशन, जनरली पर्टिकुलरली, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिकेटर ऑफ सल्फर पोल्यूशन। क्यों ये सल्फर पोल्यूशन को ही इंडिकेट करता, बता, इसको थोड़ा एलाबोरेट कर दे। Lichen is good indicator of pollution in polluted area. In polluted area, lichens do not grow. Lichen do not grow, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि polluted area में ग्रो करेगा, नहीं, उल्टा है। polluted area में lichen ग्रो नहीं करेगा, भले दूसरे पौधे ग्रो कर जाए, थैलाफाइटा ग्रो कर जाए, हर्ब्स ग्रो कर जाए, लेकिन ये ग्रो नहीं करना। ओके, sulfur disturbs the structure of chlorophyll. Structure of chlorophyll present in, कहाँ पर प्रेजेंट होगा जी? लाइकन में कौन से पार्टनर के पास रहेगा क्लोरोफिल? एल्गी। एल्गी, है ना। एल्गी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है सल्फर, जिसके चलते क्लोरोफिल स्ट्रक्चर रहा ही नहीं। अब तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ही नहीं रहा, तो लाइट ट्रैप नहीं होगा, मोशन नहीं बनेगा, अल्टीमेटली द लाइकन विल डाई, ठीक है। सी हाउ इट डिस्टर्ब्स, ठीक है। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, एक क्लोरोफिल का मोटा मोटा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। कोर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक ना। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज व्हाट? क्या है? सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज व्हाट? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, है ना। सो व्हाट द सल्फर डज? सल्फर करता क्या है? सल्फर इसके ऊपर एक्ट करेगा, है ना, जिसके चलते इस क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में से मैग्नीशियम बाहर निकल आता है, इज रिमूव्ड ऑफ ना, मैग्नीशियम यहाँ से बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड फियोफाइटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फियोफाइटाइजेशन। Phiophytization. Phiophytization means making disturbance in the structure of chlorophyll, ठीक है। मैग्नीशियम हट गया, मैग्नीशियम हटने के बाद ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है फियोफाइटिन में, PHAPOTHYTIN, फियोफाइटिन। जानेंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में कोई भी गड़बड़ी होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं फियोफाइटाइजेशन, और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड फियोफाइटिन, है ना। फियोफाइटाइजेशन के चलते क्लोरोफिल अपना स्ट्रक्चर खो देता है, अपना फंक्शन खो देता है ना, जिसके चलते उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अल्टीमेटली
भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो खाएगा क्या, इसके लिए लाइकेंस मर जाते हैं। क्लियर है ये फियोफाइटाइजेशन? फियोफाइटाइजेशन मींस producing disturbance in the normal structure of chlorophyll, and pheophytization leads to formation of a structure called pheophytin. ठीक है? Pheophytization this leads to the disturbance in the structure of chlorophyll. है ना? And in the absence of chlorophyll, lichen cannot synthesize or generate food. So lichen dies. पता चला सल्फर किस तरीके से डिस्टर्ब कर देता है लाइकन्स को, और क्यों सल्फर ही के चलते लाइकन ग्रो नहीं करता। और हम यहाँ पे शब्द यूज करे थे, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, और खास करके कौन सा एयर, सल्फर वाला एयर, मतलब एयर कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ सल्फर। पता चला व्हाई lichen is a good indicator of pollution, और खास करके सल्फर pollution. Correct? I hope so. Jyotsna. Yes, sir. Okay. Animesh. Yes, sir. Shruti Kumari. Yes, sir. Very good. ठीक है? हाँ, हो गया। यहाँ पे लाइकन खत्म होता है, लाइकन का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कुछ पूछना है लाइकन से, पूछेंगे। क्वेश्चन टाइम। नहीं तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगला टॉपिक हेलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? Biological classification. Okay, biological classification. In biological classification, how many kingdoms till now we had studied? How many kingdoms? Okay, we studied Monera, we studied Protista, we studied fungi also. ठीक ना? फंजाई के बाद हम लाइकन्स भी पढ़े और माइकोराइजा भी पढ़े। क्यों हम फंगस के बाद माइकोराइजा और लाइकन्स पढ़े, क्यों? क्योंकि लाइकन में ज्यादा परसेंटेज फंगाई का। वेरी गुड, क्योंकि लाइकन्स में ज्यादातर फंगल परसेंटेज है। और माइकोराइजा क्यों पढ़े हम लोग? हम ही लाते हैं यहाँ पे और कोई नहीं लाता। और माइकोराइजा भी क्यों पढ़े हम लोग? क्योंकि हाँ, माइकोराइजा में भी फंगस होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फंगस किंगडम को हटाते हैं यहाँ पे। देन हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, है ना? फंगस किंगडम के बाद कौन सा किंगडम आता है जी? आफ्टर किंगडम फंजाई, व्हिच किंगडम लाइज नेक्स्ट टू दिस? The plantae. ओके, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, है ना? सो कैन यू टेल मी कि पांचवा का कि चौथा होगा जी? फोर्थ ना?
Yes, फोर्थ sir. किंगडम है अकॉर्डिंग टू आरएचपीटी का, फोर्थ किंगडम प्लांटी। कैन यू टेल मी कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्लांटी? फ्यू कैरेक्टर्स, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स, है ना। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। So they have cell wall. Its cell wall is made up of what? Cellulose. Cellulose, है ना, सेलुलोज से बना हुआ है। ओके, इट इज मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर? It is a Multicellular. group of multicellular organism, multicellular organism है, करेक्ट, ठीक है ना। performs holophytic mode of nutrition, follows photosynthesis, है ना। holophytic बोलते हैं ना। holophytic means what? photosynthesis करना, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम बोले हैं मल्टी सेलुलर, क्या सारे के सारे प्लांट मल्टी सेलुलर हैं? नो, क्लामाइडोमोनास, ओके, अकॉर्डिंग टू आरएच व्हिटेकर, क्लामाइडोमोनास को तो हम लोग प्रोटिस्टा में रखे थे, लेकिन प्लांट किंगडम के अनुसार क्लामाइडोमोनास बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम, है ना। सारे के सारे प्लांट यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं है, कुछ यूनिसेलुलर भी है ना, जैसे कि आपका क्लामाइडोमोनास हो जाएगा। ओके, फोटोसिंथेसिस फॉलो करते हैं, और कुछ So reproduction. यूकैरियोट्स। हाँ, यूकैरियोट्स तो हो गया, यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह दिया, हाँ, दे आर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स है। ओके, कम ऑन, सम मोर, क्लास 9th वाला और 10th वाला नहीं बताएंगे। हाँ, रिप्रोडक्शन But they are में, immotile. हाँ, क्या दे आर Immotile. इमोटाइल बोल सकते हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, बोल सकते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन में जिक्र करते हैं तो इट फॉलोस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, और एसेक्सुअल के अंदर ही वेजिटेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल स्पोर तो नहीं बनेगा, स्पोर्स बनेंगे बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, है ना। यहाँ पे एक चीज हम जिक्र करेंगे, प्लांट आर जनरली डिप्लॉयड। क्या होते हैं ये? डिप्लॉयड होते हैं। few are haploid, कुछ हैप्लॉइड भी होते हैं। क्लामाइडोमोनास हैप्लॉइड हो गया, है ना, और स्पाइरो वगैरह, लास्ट टाइम किसी ने पूछा था स्पाइरो वगैरह, ओके, दैट इज आल्सो हैप्लॉइड। अच्छा, ये पूछा था क्लास 9th में कोई, रिपीट नहीं है, हैप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या हैप्लॉइड पोर्शन जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। हैप्लॉइड, ध्यान से सुनेंगे, हैप्लॉइड पार्ट और जनरेशन is called the gametophytic generation. Gametophytic generation, ध्यान से, gametophytic generation, नए नए शब्द आएंगे जी। gametophytic generation means ऐसा generation which will produce only the gamete, and we know that the gamete is what? Haploid, okay, so haploid portion भी आता है प्लांट के लाइफ में, as well as diploid portion भी आएगा, diploid part और डिप्लॉइड जनरेशन, ठीक है, इस कॉल्ड द, इसको हम लोग कहेंगे दिस, और इट इज आल्सो नोन एज स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन,
स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है 2n होता है, डिप्लॉयड होता है ना, दिस 2n ऑलवेज। हम ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है, इट फॉलोस डिप्लॉयड जनरेशन एज वेल एज हैप्लॉयड जनरेशन, है ना। प्लांट जो है ये हैप्लॉयड जनरेशन भी फॉलो करता है ना, हैप्लॉयड जनरेशन, फिर डिप्लॉयड जनरेशन भी फॉलो करता है ना। दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन इन जनरेशन। Alteration in generation. Alteration in generation means sometimes it has followed haplontic life, and it has also followed the diplontic life. Diplontic life. ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ फॉलो करता है और डिप्लॉन्टिक लाइफ फॉलो करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं इट इज शोइंग अल्टरेशन इन जनरेशन। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट किंगडम में। ठीक है, मोटा मोटी आप लोग डिप्लॉन्टिक का मतलब समझ जाए, हैप्लॉन्टिक का मतलब समझ जाए, अल्टरेशन इन जनरेशन का मतलब समझ जाए। अल्टरेशन इन जनरेशन कहने का मतलब जो प्लांट किंगडम है, जो पौधा है ना, कुछ समय तक डिप्लॉयड साइकिल को फॉलो करता है और कुछ समय तक हैप्लॉयड साइकिल को फॉलो करता है। समझ पाए? मिली? यस सर। ओके। एंजियोस्पर्म में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ होगा उसका एग्जांपल बता सकते हो? एंजियोस्पर्म में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ होगा बता सकते हो? एनीवन कोई भी बताए। एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है? प्लांट लाइफ में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है ऋषि? सर ओवा। वेरी गुड। और come on, pollen grain. Yes, pollen grain, है ना। तो ये हो गया आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ, है ना। ओके, डिप्लॉन्टिक फेज कौन सा हो जाएगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ पार्ट कौन सा हो एंजियोस्पर्म में? सर जाइगोट। सर जाइगोट। और इसके जाइगोट के बाद और कुछ? जाइगोट के बाद द मेन प्लांट बॉडी। है ना। हाँ क्या? यस जोशना, रिपीट। आपका आवाज क्लियर नहीं आया, रिपीट करें। जोशना रिपीट प्लीज, आवाज कट के आया जी। जो मेन बॉडी होगा, मेन प्लांट बॉडी होगा, दैट इज डिप्लॉयड, है ना। और जो पोलन हो गए वो हैप्लॉयड है। एक चीज और हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे, जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन। एंड जो स्पोरोफिटिक पार्ट है वो इंडिपेंडेंट है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहा है, खुद को जीवित रख सकता है। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफिटिक पार्ट इज इंडिपेंडेंट। स्पोरोफिटिक पार्ट स्पोरोफिटिक पार्ट मतलब 2n, ठीक ना। ये यहाँ पे स्पोरोफिटिक पार्ट क्या है? इंडिपेंडेंट है ना। और गेमेटोफिटिक मतलब गेमेटोफिटिक पार्ट मीन्स द ओवा और द पोलन, है ना। दीज आर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट बोलेंगे। गेमेटोफिटिक पार्ट, ओवा या फिर पोलन, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी है ना। इट इज व्हाट? इट इज डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है?
डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। कहने का मतलब ओवा और पोलन इंडिपेंडेंटली तो ग्रो नहीं कर सकता ना, है ना। पोलन के पास जड़ तो नहीं है, पोलन के पास फोटोसिंथेसिस करने की भी टेंडेंसी नहीं है। लाइक दैट ओवा के पास भी कोई जड़ नहीं है जिससे वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके, उसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी नहीं है जिसके चलते वो फोटोसिंथेसिस कर सके। इट मींस ओवा होंगे या जो पोलन ग्रेन होंगे वो निर्भर रहेगा स्पोरोफाइट के ऊपर, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें बदलती रहती हैं राइट फ्रॉम थैलोफाइटा, राइट फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चीजें बदलती रहती है। समटाइम्स gametophyte is dependent, dependent, and sometimes it is independent। मतलब समझेंगे, गैमेटोफाइट कभी डिपेंडेंट है कभी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं। लाइक दैट उसी की तरह, लाइक दैट in some group sporophyte is dependent, and in some group and in some other group sporophyte is independent, आजाद है ना। ये लाइफ साइकिल जब डिस्कस करेंगे ना तब बताएंगे। फिलहाल ये टर्म्स आप लोग, इस टर्म से आप लोग एक्सपोज हो जाओ, जान लो ये टर्म्स होते क्या है ना। गैमेटोफाइट मींस गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इट इज हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट मींस डिप्लॉयड मेन बॉडी, 2n का स्ट्रक्चर होना है इसका। ओके सो कभी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट हो सकता है कभी डिपेंडेंट हो सकता है ना। लाइक दैट स्पोरोफाइट किसी ग्रुप में डिपेंडेंट हो सकता है किसी ग्रुप में इंडिपेंडेंट हो सकता है। खास करके जो स्पोरोफाइट है वो हायर प्लांट में आजाद है, लोअर प्लांट में निर्भर रहता है, मतलब डिपेंडेंट रहता है। वाइस वर्सा गैमेटोफाइट के लिए यही होगा। जो स्टार्टिंग के ग्रुप्स होंगे पौधे के, एल्गी हो गया, थैलोफाइटा हो गया, दैट इज थैलोफाइटा एल्गी, ब्रायोफाइट्स हो गए, इसमें गैमेटोफाइट आजाद रहता है while sporophyte is dependent on gametophyte। अल्टरेशन इन जनरेशन का मतलब समझ गए, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं एक ही जनरेशन में, दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन इन जनरेशन, है ना। कुछ प्लांट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, कुछ प्लांट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, कुछ प्लांट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, कुछ प्लांट डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, ये 4 प्रकार के लाइफ साइकिल अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया प्लांट किंगडम का। नाउ आफ्टर प्लांट किंगडम व्हिच किंगडम लाइज एट द लास्ट? पांचवा किंगडम कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर एच व्हिटेकर? द फिफ्थ किंगडम कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। इसका भी ब्रीफ कैरेक्टर देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ व्हाट? सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है। हैज सेलुलर लेवल टू organ system level organization, है ना, organ system level organization होना। नेक्स्ट, किस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, ठीक ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे। रिप्रोडक्शन एक के माध्यम से होगा, है ना, लेस एग, कुछ एग देंगे, सम
गिव बर्थ टू बेबी, है ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, बॉडी स्किन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या, हाँ, 3 जर्म लेयर से डेवलप हुए रहेंगे, 2 जर्म लेयर से डेवलप हुए रहेंगे, कंप्लीट कैविटी हो सकता है, नहीं हो सकता है, सीलोसिलेमेट होंगे, सिलेमेट होंगे, सिलेमेट होंगे, है ना। कि ये सब हो जाएगा। कि मिल्क ले होगा, कोई कोई मिल्क ले करेंगी, सॉरी मिल्क क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ओके, नर्चरिंग देयर बेबीज विद द हेल्प ऑफ मिल्क। कोई कोई नहीं करेंगे, पेरेंटल केयर नहीं होता है, किसी किसी में, किसी किसी में होता है ना। इसमें अल्टरेशन इन जनरेशन शब्द हम लोग नहीं पढ़ते हैं लाइक दैट। ओके, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, बैकबोन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, है ना। और कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बताएंगे किंगडम एनिमलिया में, ये भी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे 4th चैप्टर में, एनिमल किंगडम में, है ना। और कुछ बता सकते हो ज्योत्सना, ऋषि, अनिमेश, कहाँ चला गया जी तुम? यहीं पर है सर। घर में छुपा हुआ है, ग्रहण लगने वाला है इसीलिए। यस सर। खाना पीना नहीं है अभी कुछ, ठीक है, 2 बजे के बाद ही खाना है। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल कैरेक्टर हो गए एनिमल्स, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, ये सब पढ़ेंगे फिर 9th में ही पढ़े आप लोग, फिर भी डिटेल में पढ़ोगे आप लोग एनिमल किंगडम, है ना। चलिए हटाते हैं, ये हो गया आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट चीज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो RH व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन नहीं करा है, दैट इज वायरस, ठीक ना, वायरोइड्स, प्रायोन्स, ठीक है, वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स, ठीक है। दे आर नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स, दे आर नॉन सेलुलर कंपोनेंट, मतलब सेलुलर कंपोनेंट, ठीक ना। इट डू नॉट follows सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये लिविंग ही नहीं है, सेल ही नहीं है, नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स, है ना, इसीलिए ये सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते हैं। ओके ओके, दैट इज वाई इनका आपका ग्रुपिंग कहीं नहीं मिलेगा, ना प्रोटिस्टा में, ना मोनेरा में, ना फंजाई, ना प्लांट, ना एनिमलिया, किसी में भी इसकी ग्रुपिंग नहीं मिलेगी, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। अगले इसके बाद आफ्टर दिस I will start virus to study in detail. To what the class is today? Up to what time? I think the class is over. Millie, the class timing was up to what? Sir, 12:20. Already we have exceed by 4 minutes ना. So अगले दिन हम लोग वायरस करेंगे, okay? ठीक है? Yes, sir. Okay, वायरस से स्टार्ट करेंगे, कोई एब्सेंट नहीं होगा, है ना? So we will start with virus. वायरस के बाद वायरोइड्स एंड प्रायोन्स, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स छोटे छोटे हैं, वायरस थोड़ा लंबा है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ के आएंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग भी देख लेंगे, बुकलेट तो मिला ही होगा, वायरस का लिविंग प्रॉपर्टी कौन सा है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी कौन सा है। आज के लेक्चर में कुछ डाउट होगा, पूछेंगे। किसी को कुछ पूछना है? अनिमेश? नो सर। ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ, है ना। अगले क्लास में मिलते हैं। विशाल सर, हो गया।